Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discussing an essay of dramatic poesy which is written by John Dryden. Let's get started. I'll start my video with a very beautiful quote. The most complete gift of God is a life based on knowledge. This quote is written by Hazrat Ali ibn Abi Talib. It is said correctly. We and animals are different just on the basis of knowledge. We have knowledge and they have not. We should always be ready to acquire knowledge in every stage of life. Now we will discuss about John Dryden, then we will come to the essay. जॉन ड्राइडन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर में. ना सिर्फ वो इंग्लिश पोइट हैं, मतलब कि उन्होंने सिर्फ इंग्लिश की पोएम्स ही नहीं लिखी हैं, बल्कि वो एक वेरी ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक भी से के नाम से भी जाने जाते हैं. उन्होंने बहुत से क्रिएशंस को ट्रांसलेट किया है फ्रेंच से इंग्लिश में, एंड वो प्ले राइट भी रहे हैं. और 1668 में उन्हें पोएट लॉरिएट भी बनाया गया. पोएट लॉरिएट कहते हैं ऐसे पोएट्स जो कि स्पेशली किंग्स के लिए पोएम्स लिखते थे, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, तो उनको कहा जाता था पोएट लॉरिएट. और जिसको भी ये टाइटल मिलता था उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी. ओके, क्योंकि किंग्स ऑब्वियसली कोई पोएट सिर्फ किंग्स के लिए अगर कोई पोएम लिखेगा तो उसको प्राइज़ भी वगैरह भी वैसे दिए जाएंगे. ओके, एंड सबसे बड़ी बात जो जॉन ड्राइडन के बारे में है वो ये है कि वो अपने एज में इतना वो डोमिनेट रहे हैं कि उनके इस पूरे पीरियड को उन्हीं के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन. ओके, एंड एज ऑफ ड्राइडन इनके नाम जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि उन्होंने जो मैं ऐसे आज आपके सामने लेके आई हूँ, एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इस पर्टिकुलर ऐसे की वजह से ही इनको बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट रोल सामने आया है. नाउ वी विल कम टू द ऐसे. तो इससे पहले हम ऐसे शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे जॉन ड्राइडन हैं इनको फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है. और ये जो उनको जो बोला है वो बोला था सैमुअल जॉनसन ने पहली बार. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऐसे. इस ऐसे को मेजर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट बोला गया है क्योंकि इसमें एंशियंट्स के बारे में, मॉडर्न्स के बारे में, उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है. और साथ साथ राइम्स के बारे में बताया गया है कि राइम्स कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए. तो एक तरीके से बहुत कुछ है इसके अंदर, तो मेजर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है. दूसरा, उसको लैंडमार्क बोला गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री का. लैंडमार्क कहते हैं एक ऐसी निशानी को कि जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कोई किसी और चीज़ को. फॉर एग्जांपल, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये मुंबई में है, यानी कि वो पहचान है मुंबई की. समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये जो ऐसे है इसको लैंडमार्क बोला गया है हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. मीन्स अगर आप ये ऐसे पढ़ते हो तो यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. आर यू गेटिंग? नाउ थर्ड पॉइंट इज़ दिस कि इन्होंने ये जो ऐसे लिखा है, उनका जो एम रहा है इस लिखने के पीछे वो ये कि वो इंग्लिश राइटर्स को के ऑनर को जस्टिफाई करना चाहते थे, क्योंकि इंग्लिश राइटर्स अपना ऑनर खो रहे थे. ग्रुप ऑफ पीपल था उस टाइम में एज ऑफ ड्राइडन में जो कि फ्रेंच राइटर्स को इम्पोर्टेंस दे रहा था, और कंपैरिजन करने के बाद इंग्लिश राइटर्स को कम इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, और ये उनको क्रिटिसाइज़ बहुत किया जा रहा था. तो उन लोगों के सेंसर कहते हैं क्रिटिसिज्म को, उन लोगों के क्रिटिसिज्म से जो कि बिना किसी बेसिस पर फ्रेंच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे. एक तरीके से तो उन्होंने डिफेंड किया है इंग्लिश राइटर्स का जॉन ड्राइडन ने अपने इस ऐसे के ज़रिए. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे. अब यहाँ से स्टार्ट होता है उनका ऑब्जेक्टिव भी, इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव भी, और साथ साथ समरी भी कवर हो जाएगी इसमें. तो अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ लोगे तो समरी आप आराम से लिख सकते हो. देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो जॉन ड्राइडन थे वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करना चाह रहे थे, कि उनको फेवर में लेना चाह रहे थे कि जो नई ड्रामेटिक थ्योरी जो हमारे इंग्लिश राइटर्स लेके आए थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर ने क्या किया था, ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिक्स कर दिया था. तो ये जो और एक नया जॉनरे बना लिया था ट्रेजी कॉमेडी. तो कुछ लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये क्या बेतुकी सी चीज़ है कि ट्रेजिडी अलग चीज़ है, कॉमेडी अलग चीज़ है, व्हाट अबाउट मिक्सिंग, मतलब बहुत अच्छा नहीं मान रहे थे. तो एक तरीके से जॉन ड्राइडन ने उनकी ओपिनियन को मोल्ड करा है, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग दी है अपने इस ऐसे में, तभी इसको एक मेजर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट माना गया है. दूसरी चीज़, टू स्टिमुलेट थॉट, मीन्स
जिस तरीके से जो एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, मोर एक्टिव बनता है, तो स्टिमुलेट होता है। इसी चीज़ ऐसे ही समझिए कि उन्होंने अपने ऐसे से स्टिमुलेट किया लोगों के थॉट्स को स्टिमुलेट किया कि वो लोग अपने इंग्लिश राइटर्स के बारे में इतना क्यों नहीं सोच रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कन्फ्रंट करें, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए और उनको डिफेंड किया जाए। तो एक तरीके से उन्होंने स्टैंड लेना चाहा था इंग्लिश राइटर्स के लिए। तीसरी चीज़ जो उन्होंने इस ऐसे के ज़रिए करी वो ये करी कि हर कोई यही बोलता था कि जो एंशियंट्स हैं वो बेटर हैं मॉडर्न से। एंशियंट्स ने ही सब कुछ किया है, मॉडर्न्स ने तो बस उनको इमिटेट किया है, उनको बस टीपा है। तो उन्होंने इस चीज़ का भी डिफेंड किया, उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोल दिया कि एंशियंट्स ही बुरे हैं, मॉडर्न्स अच्छे हैं। जॉन ड्राइडन की बहुत अच्छी खूबी थी ये कि वो किसी भी चीज़ को बिना लॉजिकल रीजनिंग के नहीं बोलते थे। उन्होंने इस ऐसे में भी बहुत कुछ ओपनली हमारे सामने रखा है। अगर आप इस ऐसे को अपने से पढ़ोगे पूरा एंटायरली तो आपको डायरेक्टली वो उन्होंने अपने थॉट्स को हमारे ऊपर लादा नहीं है। उन्होंने एक तरीके से पॉइंट्स रखे हैं हमारे सामने कि हम खुद कंपेयर कर सके कि एंशियंट्स में क्या चीज़ थी और मॉडर्न्स में क्या चीज़ है, मॉडर्न्स में क्या चीज़ नहीं थी जो एंशियंट्स में है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने जस्टिफाई किया है एक तरीके से इंग्लिश राइटर्स को। और सबसे लास्ट पॉइंट उन्होंने राइम को भी उठाया है। मतलब कि ये भी प्रॉब्लम उठी थी कि बहुत से राइटर्स का कहना था कि जो हमारे ये जो ट्रेजिडीज़ होती हैं, जो कॉमेडीज़ होती हैं, इनमें राइम्स नहीं होना चाहिए, ब्लैंक वर्ड्स में लिखना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ का भी डिफेंड किया है। किसने? जॉन ड्राइडन ने। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेनली हमारे ऐसे की समरी को कि कैसे इस ऐसे में डिस्कशन किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो ऐसे है इसको बोला गया है सेमी ड्रामा। सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ, मतलब हाफ ड्रामा है। आपको पता है ड्रामा का मतलब है पूरे एक प्लॉट होना चाहिए, उसका कैरेक्टर्स होने चाहिए और उसको प्ले किया जाना चाहिए। तो ये एक ड्रामा तो है, मीन्स इसमें कैरेक्टर्स तो हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि स्टेज है, परफॉर्म हो रहा है, नहीं, इसीलिए इसको सेमी ड्रामा बोला जा रहा है। तो एक तरीके से इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो आपस में इनका कोई एक प्लॉट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन वो लोग आपस में इतना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन करते हैं कि वो एक तरीके से हमें ड्रामा ही लगता है। The main summary we will discuss in our next video. So wait for the next video. Bye bye. Take care.